बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। मेथी के बेनिफिट्स तो आप सब जानते हैं, बट ये बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली बच्चों को डिफरेंट शेप में बना के आप पेश करें, बच्चे इसको खाएंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। कोशिश करें कि बच्चों को हेल्दी डाइट दें, क्योंकि जब मैंने डिफरेंट शेप में बना के बच्चों को दिए तो बच्चों ने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करूं। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है, सब बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं। सो मैं भी इसको अपने स्टाइल में बनाऊँगी। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ्रेश मेथी हाफ kg मेथी बहुत ही ज़बरदस्त वाली मुझे फ्रेश मिल गई थी। इसमें ना तो ज़्यादा रेत थी और ना ही मट्टी थी, बहुत ही ज़बरदस्त वाली थी। इसकी मैंने जो टहनियाँ वो सेपरेट कर ली थी और जो पत्ते हैं मैंने इसमें पत्ते डालने हैं, टहनियाँ बिल्कुल भी इसमें नहीं डालनी है आपने। ये जस्ट पत्ते हैं, टहनियाँ मैंने इसमें नहीं डाली हैं। आप देख सकते हैं ये इसका कचरा साइड पे है और ये टहनियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं आपको दिखाने के लिए। ये ना हो कि आपका पराठा कड़वा हो जाए। 2 कप आटा चक्की का, इसको मैंने अच्छे से 2 से 3 बार छान लिया है। मेथी को मैंने अच्छे से कट करके इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है ताकि इसमें से जो थोड़ी बहुत रेत और मिट्टी थी वो साफ़ हो जाए। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और ये मिर्चें बहुत ही स्पाइसी थी, सो मैंने इसलिए 6 से 7 ली। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी स्पाइसी इसको कर सकते हैं। इनको मैंने छुरी की मदद से अच्छे वाला फाइन चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं आपने भी ऐसे जितनी फाइन चॉप होगी उतना ही ज़बरदस्त स्पाइसी वाला पराठा आपका रेडी होगा। आपने भी छुरी की मदद से ऐसे ही चॉप करना है। अगर आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट मैं छुरी की मदद से इसलिए फाइन चॉप करके आपको बता रही हूँ कि ताकि आप भी इजी तरीके से घर में फाइन चॉप कर सकते हैं छुरी की मदद से, जैसे मैंने कितनी ज़बरदस्त वाली फाइन चॉप की हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, बस ये आपकी तरफ से एक रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली सब्ज़ मिर्चें फाइन चॉप हो चुकी हैं। अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये 1 टीस्पून होगा। 2 टेबलस्पून देसी घी के, नमक ½ टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, 1 कप मैंने मैदे का लिया और इसको भी छाननी की मदद से अच्छे से छान लिया है। आप चाहें तो इसको जस्ट आटे में बना सकते हैं और मैदे में भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बना है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले इसमें मैं घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, मैं देसी घी में बनाऊंगी। एक तो देसी घी से पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और सेकंड क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप घी या ऑयल भी डाल सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स आटे में शामिल करने के बाद आपने हल्के हाथ से इसको गूंद लेना है और आप कोशिश करें कि जो आपकी डो है आटे की वो सॉफ्ट हो। जितनी सॉफ्ट होगी आपने इसको हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है, उतना ही ज़बरदस्त वाला पराठा रेडी होगा। 4 से 5 मिनट आपने इसको हल्के हाथ से सॉफ्ट वाला गूंदना है और जितना आप अच्छा गूंदेंगे उतना ही ज़बरदस्त वाला पराठा तैयार होगा। आटा को गूंदने के बाद आपने 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देनी है और इसको कवर करके आपने रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैं एक बार और गूंद लूँगी। और हाँ, मैंने इसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे एक्स्ट्रा। आप भी मेरी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से पराठा बनाए और ट्रस्ट में सबको बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आएगा। फर्स्ट डे मैंने गोल वाले पराठे बनाए और ट्रस्ट में सबको बहुत ज़्यादा वाले पसंद आए और बहुत ही मज़े के बने थे। इतने मज़े के बने थे कि उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 बार बन चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त सॉफ्ट वाला पराठा रेडी हो चुका है। गोल पराठे के मैंने जस्ट छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे क्योंकि गोल पराठा सबको बनाना आता है। स्पेशली बच्चों ने इस ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पराठे की तरफ। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने सेम उसी मेथड से पहले आटे को गूंद लिया था और अब इसका पेड़ा तैयार करने के बाद मैं आपको ट्रायंगल शेप में पराठा बनाने सिखाऊंगी। पेड़े को दोनों साइडों से आटे से अच्छी तरह से डस्ट कर लिया और इसको बेलन की मदद से गोल इसकी रोटी बना लेनी है आपने। देसी घी को मैंने पहले से मेल्ट कर लिया है। अब आपने एक ब्रश लेना है और उसकी मदद से पूरे पराठे पे आपने देसी घी को अच्छे से लगा देना है, लाइक फैला देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक तो पराठा बहुत ज़्यादा वाला सॉफ्ट बनेगा, सेकंड क्रिस्पी भी होगा। ब्रश की मदद से आपने देसी घी को पूरे पराठे पे अच्छे से फैला देना है, लगा देना है
और हाँ, मैंने ना तो वीडियो को कट किया है और ना ही वीडियो को स्किप किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है आपकी सहूलत के लिए। अच्छे से घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर आटा डस्ट कर दिया है। आटा डस्ट करने से एक तो पराठा जो है वो सॉफ्ट बनेगा, सेकंड जो घी है वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, मतलब बाहर ही नहीं निकलेगा। आपने भी सेम इसी तरीके से पराठे को टर्न करना है और ब्रश की मदद से सारे पराठे पे आपने अच्छे से देसी घी को फैला देना है और सेम आटे को डस्ट करना है ताकि जो घी है वो वहीं पे लॉक हो जाए। और हल्के हाथ से इसको प्रेस करके ट्रायंगल की शेप दे देनी है और दोनों साइडों से आटे को डस्ट करना है और बेलन की मदद से आपने इसको पराठे की शेप दे देनी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रायंगल शेप का पराठा रेडी हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद साइड को मैंने चेंज कर दिया है और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया है। आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त वाली लुक आ रही है। और हाँ, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना जो आपका पराठा है वो ओवर कुक हो जाएगा, जल जाएगा और उसमें वो जो क्रिस्पीपन वाला टेस्ट है, ज़बरदस्त सॉफ्टनेस है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठा रेडी हो चुका है। आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। डिलीशियस वाला रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी पराठा सर्विंग के लिए रेडी है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी पराठा की रेसिपी पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चकोर पराठे की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक पेड़ा बना लेना है और इसको आटे की मदद से दोनों साइडों से अच्छे से डस्ट कर लेना है आपने, और हल्के हाथ से बेलन की मदद से आपने इसको चकोर शेप में तैयार कर लेना है। अब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चकोर पराठा रेडी हो चुका है। और आपने सेम उसी मेथड से मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइडों से पराठे को अच्छे से पका लेना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। दोनों साइडों से पकाने के बाद हमारा क्रिस्पी डिलीशियस वाला सॉफ्ट वाला पराठा रेडी हो चुका है। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को बना के खिलाओगे तो सब आपकी तारीफ़ों के रॉकेट उड़ाएंगे और कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद बनाया है या आप बाज़ार से लेके आए हो। सो आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी पराठे डिफरेंट शेप में घर वालों को बना के खिलाएँ, खुद भी खाएँ और इंजॉय करें। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। अगर आपके पास भी कोई डिलीशियस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।